कुलीनान जी। ओके कुलीनान जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो અવાજ નથી આવતો મારો? आयरियाणम। નમો આયરિયાણમ. नमो उवस्सायाणम। नमो उवसायाणम. नमो लोये सवसाहुणम। नमो लोये सव साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौवपावपणासनो। सवपावपणासनो। मंगलाणं च सवेसिं। मंगलाणं च सव्येसिं. कुलीनान जी। ओम नमो। हाँ મને સંભળાતો નથી એનો અવાજ. ના અમને તો સંભળાય મને છે. એનો અવાજ જ નથી. અમને સંભળાય છે. તમને એમનો સંભળાય છે? યસ યસ વેરી મચ. ઓકે ઓકે ઓકે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. મારો અવાજ આવે છે? કુલીનાનજી મારો અવાજ આવે છે? હા હા યા આઈ ગેટ યોર અવાજ. એમનો અવાજ એટલો જ ક્લિયરલી આવતો હતો એટલે. હા ખબર નહીં. ઓકે. પણ તમને મારો અવાજ ક્લિયર આવે છે? હા તમારો ક્લિયર આવે છે. ઓકે ફાઇન. કદાચ ડિલે થાય છે. સમ ઇશ્યુ વિથ માય નેટવર્ક ઓર વોટ આઈ ડોન્ટ નો. जय सच्चिदानंद। कौन भाग्यशाली है? दीपाबेन તમે જ શરૂ કરો. પૂછો. ઘણા વખતે આયા છે તો. હા. જય સચ્ચિદાનંદ કુલીનાનંદજી. એમને સંભળાય છે મારો અવાજ? હા. યસ યસ તમારો અવાજ આવે છે. હા યસ. હા. કુલીનાનંદજી બોલજે. હા હા આપણે જે વાત થઈ ને ફોન ઉપર, એ પછી પુરુષાર્થ માંડ્યો પણ બહુ જ ધીમો ધીમો, મીન્સ કે હજી મારી ભૂલ પૂરેપૂરી મને નથી સમજાતી. ઓકે. અને બહુ સ્લો મીન્સ કે બહુ એમ કે પ્રતિક્રમણ તો થાય છે, બહુ ઓછા થાય છે. મારી મચડીને બેસાડવી પડે છે દીપાને. એને કંટાળો બહુ આવે છે. પ્રતિક્રમણ કરવાનો કંટાળો આવે છે? હા, એટલે એમાં કેવું થાય કે હજી પૂરેપૂરી ભૂલ સમજાતી નથી ને મારી છે એવું નથી લાગતું. હા, ભોગવે તેની ભૂલ નહીં? હા, ભોગવે તેની જ ભૂલ. ભોગવટો આવે છે? હા. બસ તો પછી સમજી જવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. નેટ પ્રોબ્લેમ છે, જરા જુઓ ને, કંઈક સેટ કરો ને. ઇન હિન્દી પ્લીઝ. હા. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. હા हाँ हिंदी हाँ, हिंदी हिंदी जय हाँ सॉरी. सच्चिदानंद। देखो भोगवे तेनी भूल तो समझ में आता है ना? हाँ हाँ, तो फिर अगर भोगवटा है तो आवाज कटती है.
दीपा बहन भी से आज इतना भोग आ रहा है। बुद्धि को ये बताना पड़ेगा कि ये हमारी गलती का ही फल है, उसके बगैर आता नहीं है। समझ में आया ना? हाँ। ये मीनाजी, ભૂલીનાનંદ જી તમારું સંભળાતું નથી. your voice ऐसी व्यक्ति वॉइस आवाज कट रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ, अभी नेट का प्रॉब्लम लग रहा है। एक सेकंड, क्या करूं मैं? Are you on phone? ના, હું ફોન પર તો નથી, હું તો વાઈફાઈ ઉપર જ છું. તો કાં તો પછી મારે ફોન પર આવવું પડશે. 1 મિનિટ, Yes. આઈ થિંક નંબર ઓફ જરા મને 1 જ મિનિટ આપો ને. હા જરા દીપકાન તમે જરા કેરી ફોરવર્ડ કરો ને મારે, પ્લીઝ ગીવ. Okay. Can you give the background? દીપા થોડું ક્વિક બેકગ્રાઉન્ડ દો. હા, એટલે મારા લગ્ન થયા 20 વર્ષ થયા. 20 એટલે years हिंदी હા. हिंदी हिंदी हाँ, तो मेरी शादी को 20 ईयर हो गए. ओके तो पहले पहले तो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता था मैं जो भी दादा भगवान का करती थी. तो फिर बहुत कुछ मेरे सास की ओर से मुझे बहुत कुछ भोगना पड़ा. और फिर मेरे हस्बैंड को भी चढ़ा है कि ये ऐसी है वैसी है ऐसा करके. तो उसकी ओर से भी मुझे बहुत कुछ आया मेरे हस्बैंड के ओर से. ओके ओके फिर पॉजिटिविटी से 10 ईयर तो निकल गए. बहुत अच्छा रहा वो तो, बहुत अच्छा रहा. फिर कैसे भी करके उन्होंने मेरा ये सब छुड़वा दिया कि यहाँ नहीं जाने का, आपकी यहाँ भी नहीं जाने का, फोन भी नहीं करने का, घर पे भी कुछ नहीं करने का दादा भगवान का, ऐसा ऐसा करके सब कुछ छुड़वा दिया. फिर वो घर पे तो माहौल बहुत झगड़े जैसा ही रहता था. वो कोई किसी का सुनता नहीं है, कोई किसी को, ऐसा ही अभी भी उनका तो ऐसा ही है. तो फिर 5 ईयर ऐसे गए कि मुझे ये करना था और वो ऐसा नहीं करने देते थे. और फिर तो ये सब छूट गया. तो जो यहाँ का जो वातावरण था उसकी असर बहुत आई मुझे और उसके प्रभाव में मैं आ गई. फिर लास्ट 5 ईयर ऐसे थे कि मैं डिप्रेशन में ही थी. फिर अभी जो लॉकडाउन हुआ तो हमारा एक दिन झगड़ा हो गया. तो तब से मैं मीन्स नहीं बोलती थी उसके साथ और आज भी नहीं बोलती हूँ. और वो इसलिए कि मुझे मेरा करना है इसलिए. और मैं हर वक्त देखती रहती हूँ वो सत्संग कि मुझे उसका जो वातावरण है उसका प्रभाव मुझसे छूट जाए और ये सत्संग का प्रभाव मुझ पे पड़े. सही है. ओके, मेरी समझ में आ गया. हाँ पहली बात यह है, आपको सुनाई देता ना, वो छोड़ दो. आई कैन हियर. हाँ हाँ लीव इट डाउन. आई कैन हियर. ओके. पहली बात तो यह है, बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़कियां हैं. 2 लड़कियां हैं. वो आपके साथ ठीक है? हाँ वो तो ठीक है. वो रीचा जो आई थी ना अभी, हाँ वो रीचा एक दिन, हाँ वो उसको बहुत पसंद था. लेकिन अभी वो क्या, अभी उसकी एज ऐसी है कि अब उसको इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ पसंद है. तो अभी वो उसको अच्छा नहीं लगता वो दादा भगवान का. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका स्वभाव उसकी पापा पर है. वो ठीक बहुत है, ही जिद्दी और ऐसा. हाँ. ठीक है. ओके, अभी पहली बात यह है कि ये जो ज्ञान मिला है उसमें हमें कुछ करना नहीं है. कुछ करने से ज्ञान में है इसका कोई प्रमाण नहीं है. ये ज्ञान हमें हमारे संजोगों का सही दर्शन करवाता है. आपको जैसे मिले बाहर
हस्बैंड है, बच्चे है, सास है, ससुर है, जो सब लोग है वो आपका रिफ्लेक्शन है। बाहर कोई दोषित नहीं है। उसका एक बहुत स्थूल उदाहरण देता हूँ। आपने एजुकेशन में क्या किया है? मैंने फाइन आर्ट्स किया है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में। तो राइट, तो बेसिक ये साइंस का तो बेसिक तो है ना। देखिए, हाँ। अगर आपके जेब में लोहे के टुकड़े है, लोहे के टुकड़े है हाँ, आपके जेब हाँ, में, और बाहर से एकदम पावरफुल मैग्नेट जाता है, तो आपकी जेब हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी। हिलेगी। सामान्य तौर पर दोष मैग्नेट का है कि दोष लोहे का है? किसी का भी नहीं। नहीं, लेकिन आपका जेब हिलता है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, तो मैग्नेट का है। मैग्नेट का है। अभी आपके जेब में लकड़े के टुकड़े रखे और पीतल के टुकड़े रखे, ब्रास। अभी बाहर उससे भी 10 टाइम्स पावरफुल मैग्नेट आया, आपकी जेब हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो अभी प्रॉब्लम मैग्नेट का है कि आपके जेब में जो है वो लोहे का है, लकड़े का है, पीतल का है? उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये सामान्य प्रतिभाव, रिएक्शन हमारा ऐसा ही आता है कि गलती बाहर है। हाँ, लेकिन अगर वह लोहे के टुकड़े आपने जेब में से निकाल दिए, अभी इससे 100 टाइम्स पावरफुल मैग्नेट आएगा, तो आपकी जेब हिलेगी? नहीं हिलेगी। यहाँ ये बात समझना। ये जिस तरह से साइंस है, उसी तरह से हमारी प्रकृति का भी विज्ञान है कि हमारे प्रकृति में उनका हिसाब के परमाणु है, लेन देन के हिसाब है, इसीलिए आपको असर होती है। और ये ज्ञान सभी लड़कियां, सामान्य तौर पर लड़कियां जो शादी होकर के जाती है, तो सामने वाले ससुर के घर में दादा भगवान का ना भी हो सकता है, और उनके कट्टर विरोधी भी हो सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घर में यानी ससुराल में दादा भगवान को मानते तक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी दादा भगवान को अपने गृहस्थी के बीच में आने नहीं दिया, क्योंकि विज्ञान जो है, दादा भगवान का विज्ञान है, वो वितरागों का विज्ञान है। वितरागों का विज्ञान का मतलब क्या होता है कि वो आपको वितराग बनाए कोई कैसी भी परिस्थिति में। उसका मतलब क्या है कि आपको ज्ञान मिला, लेकिन ये प्रकृति जो दीपा बहन की है ना, वो आगे से घूमती फिरती आई है, और आगे वे कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ सब इकट्ठा किया मसाला, वो तो आपको भी मालूम नहीं है। लेकिन आज वो आपके साथ है, आपके पड़ोसी है, पड़ोस वाले है। आप दीपा से अलग है। अभी दीपा को गाइड कर रहा है। दादा भगवान ने खुद बताया कि ये जो दिखाई देते हैं कोट टोपी वाले, वे दादा भगवान नहीं है, वे AM पटेल है, भादरण के पटेल है, कॉन्ट्रैक्ट का धंधा करते हैं, और भीतर जो प्रकट हुए हैं वे दादा भगवान है। और दादा भगवान ने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि उनका विज्ञान क्रिया से साबित हो। ये सारा ज्ञान समझना है। ऐसा है कि अगर आपको आज समझ में आ जाए, आज अभी, कि ये विज्ञान है, ये मेरा स्वरूप है, और दीपा बहन जो भी कुछ लाए हैं ना, उनके लिए दीपा बहन जिम्मेदार नहीं है, और उसके लिए आप भी जिम्मेदार नहीं है सिद्धांत से, क्योंकि आप शुद्धात्मा है। आप समझ गए? और दीपा बहन के साथ आप है,
तो उनको ज्ञान प्रकाश आपको देना है। उनके पास बुद्धि का प्रकाश है, वो झगड़ा करती रहती है, करवाती है, मैं सही हूँ और दूसरे गलत है, ऐसा बुद्धि बताती है, वो मसाला लेके आई है। और दादा भगवान का ज्ञान ये बताता है ये सारा विश्व निर्दोष है, गलती मेरी ही है। अभी आपको बोलो, आपको क्या पसंद है वो बताइए। नहीं, मेरी भूल ही क्या देखनी है, नहीं, देखनी तो मेरी भूल है। नहीं, आपकी बुद्धि सही है, जो आगे धक्का खा खा के आई है कि आज का ज्ञान दादा का है वो सही है। नहीं, दादा का जो ज्ञान है वे सही है, बुद्धि का नहीं। अगर आपको ये एक पूरी तसल्ली हो जाती है, पूरा विश्वास बैठ जाता है, तो कल से आप छोटे बच्चे होकर अपनी गलती को स्वीकार करके सबके साथ घुल मिल जाओगे। आपकी बुद्धि आपको बहुत परेशान करेगी, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कुछ बिगाड़ा है, ऐसा करके सब बहुत कुछ, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये कोई ढंग का है, ये कोई बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब बताएगी। लेकिन उसको ऐसा बोलो ही होता है। यही सबके साथ ऐसा है, लेकिन ऐसा है कि दादा भगवान ने कहा कि मैं आपके अंदर अनंत शक्ति के साथ विराजमान हूँ, और वो मेरी शक्ति नहीं है, वो आपकी ही शक्ति है। मैं आपके अंदर अनंत ज्ञान के साथ विराजमान हूँ, और वो ज्ञान मेरा नहीं है, वो ज्ञान आपका है, आप ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हम ये छोटी बुद्धि को सुनकर सामने वाले को गलत कहते हैं। अगर सामने वाले की गलती नहीं है, आप जो मसाला लेके आए हैं उसकी गलती है, तो ये विश्वास से आपके अंदर इतना बल आएगा कि वो मेरा अपमान करे, वो मुझे मारे, मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन मैं उन सभी लोगों का दिल जीत कर ही रहूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह आपको पक्का बैठ जाना चाहिए कि ये दुनिया, ये सारा विश्व बिल्कुल निर्दोष है, और गलती मेरी करके नहीं बताना, ये गलती दीपा की है। और दीपा को आपने जन्म नहीं दिया है, दीपा को माता पिता ने भी जन्म दिया नहीं है। दीपा को पिछले जन्म में जो कोई था वो जन्म देके वो माँ मर गई, आप समझे। और वो ये दीपा जो बच्चा है ना, वो आपके पास आ गया, आप समझे। तो अभी उसको गाइड करना है। और अगर आप ये दादा भगवान का फोटो भी नहीं दिखाना है, ज्ञान भी दिखाने की चीज नहीं है, लेकिन दादा के ज्ञान से आपका व्यवहार इतना प्रेममय हो जाएगा, इतना एकता वाला हो जाएगा, इतना लघु भाव वाला हो जाएगा, वो लोग बोलेंगे कि मम्मी को क्या हो गया, ये मेरी वाइफ को क्या हो गया, वो पागल सा हो जाएंगे। और ये दादा की लाज रखना, दादा के ज्ञान की लाज रखना हमारी जिम्मेदारी है। देखो, ये तो विश्वास है ना कि दादा का ज्ञान सही है, दादा का ज्ञान दादा का ज्ञान पक्का है। हाँ। तो यही बात है। अभी शुरुआत कहाँ करनी है? पहला, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये सब निर्दोष है, मैं मेरी बुद्धि के अनुसार चल के ये सब मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने यानी दीपा ने गड़बड़ कर दी। हाँ। अभी अब स्कूटर गाड़ी चलाते हैं। हाँ, स्कूटर चलाती। अभी चलो स्कूटर चलाते हैं। अगर स्कूटर ठीक नहीं चलता है तो गलती स्कूटर की है कि आपकी है? मेरी है। ठीक है। उसी तरह से दीपा अगर ठीक व्यवहार नहीं करती तो वो गलती आपकी है, आपकी यानी जो ज्ञान से आप जीते हैं उसकी है। तो गीता को, अरे दीपा को गाइड करो, भी उनको बोलो मैं आपके साथ हूँ, ये लोग कर्म से साथ है, मैं आपको स्वरूप के साथ हूँ, आखिर तक आपको मोक्ष में ले जाके ही छोड़ूंगी मैं। तो बिल्कुल कमजोर है ऐसा महसूस नहीं करना। फिर देखो, यही है
अगर दादा पर विश्वास है तो बस दादा के ज्ञान स्वरूप को बराबर लक्ष्य में रखकर थोड़ी तकलीफ पड़ेगी शुरुआत में, क्योंकि भीतर से वो बुद्धि है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलेगी गलत कर रही है दीपा, तू ये करती है वो करती है, उन लोगों की गलती है। आप बोलो अब मुझे ससुराल में प्यार से जीने दो, तेरी राह पर चल के मैं अकेली हो गई। अभी दादा के ज्ञान से मुझे सभी के दिल में घर करना है और वे मुझे अनंत शक्ति देंगे। तेरी राह पर चलकर मैं सबसे अलग हो गई और कोने में बैठ गई। डिप्रेशन भी उसी के कारण आया। दादा का ज्ञान कभी डिप्रेशन लाता नहीं है। कैसा भी डिप्रेशन हो आप बाहर आ जाएंगे। तो यही विश्वास से ऐसा है ना, शुरुआत में अहंकार जो बुद्धि का रक्षण करता है वो आपको करने नहीं देगा, लेकिन उसको क्या बोले, फटफटाओ, मैं हूं ना साथ, बुरा नहीं लगाना, क्योंकि आज तक आपने जो गलती की है हो गई है, तो इसके परिणाम तो कुछ आएंगे, लेकिन अब मैं साथ में हूं। आज से नई दुनिया, नया जीवन सब मेरे है, अभी मुझे उनका होना है। अगर आप उनके होंगे ना तो उनको आपको स्वीकारना ही पड़ेगा, फिर आप उनके दिल में राज करेंगे। ये बात है, क्योंकि देख जैसे जैसे दादा भगवान ने सभी के दिल में जगह कर दी, क्योंकि ये दिल का दरवाजा सबका खुला होता है। और ये सिर है ना, बुद्धि, वहां बहुत क्या बोलते हैं, पहरा बहुत होता है, चौकी पहरा बहुत होता है, वहां कोई आने नहीं देता है, वो अपने आप को सिक्योर रखते हैं। लेकिन दिल का दरवाजा ऑलवेज ओपन होता है, तो हमें वही दिल के दरवाजे से जाना है। और दिल का दरवाजा यानी जैसे कि अगर आपको पति से तकलीफ है, जो हुई थी, सांस से तकलीफ है, बच्चों से भी टू सम एक्सटेंट ऐसा है, तो देखो हम तो ऐसा बोलते हैं ना, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, फिर ऐसा बोल रहा मैं मेरे पति देव जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं मेरी सास जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं मेरे बच्चों जैसा शुद्धात्मा हूँ। ऋचा नाम है ना, वो ऋचा का बोल, मैं ऋचा जैसा शुद्धात्मा है। फिर ये सांस का नाम, सांस का संबंध अच्छा है, फिर मैं पति देव जैसा शुद्धात्मा हूँ। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा अरे प्यार से मार भी डालेंगे ना तो मरने के लिए तैयार है। ये ज्ञान का प्रभाव है। अरे बोले ना, कोई प्रेम से पत्थर भी मारेगा ना, वो चाहे उनका भाव क्या है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि दादा दृष्टि है तो उनके पत्थर भी आपको फूल लगेंगे, और वही दृष्टि उल्टी है तो उनके फूल भी पत्थर लगेंगे। समझ गए? ऐसा है। और एक बात, आपकी जिम्मेदारी एज वाइफ है, एज बहू है और एज मम्मी है। घर में मेन 3 रिलेशंस, ये तीनों फ्रंट में आपको जीत हासिल करने की है। दादा भगवान की सौगंध, ऐसा बोलो, और बोलो मैंने ये ठान लिया है, दादा भगवान शक्ति देना, या हो फतेह है आगे। अरे दादा भगवान जिनके साथ है ज्ञान स्वरूप से, केवल ज्ञान स्वरूप से अनंत अनंत शक्ति वाले हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और उसका रास्ता मैं बताता हूं, जाके पैर में पड़ जाने का, हार्टिली, दिखावा करने के लिए नहीं। और ऐसे में अगर दीपा रो भी पड़े ना तो रोने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका साथ दो। दीपा का साथ देंगे, लोगों का साथ देंगे, क्योंकि देखो आपका जीवन पति के बगैर 0 है, सास के बगैर 0 है, बच्चों के बगैर 0 है, और आप बोलते हैं कि मैं दादा का महात्मा हूं। तो ये कैसे संभव है? दादा का महात्मा तो सभी के दिल में जगह कर लेते हैं, और उनके तरफ से कुछ भी आए, जैसे महावीर भगवान को क्या कुछ नहीं आया, लेकिन उनको फूल जैसा ही लगा।
उनको बिल्कुल तकलीफ हुई नहीं, क्योंकि ये सभी लोग आपको मुक्त करते हैं, आपको मोक्ष में धकेल रहे हैं। तो आपको मुंह क्यों बिगाड़ना चाहिए? आपको उनका साथ क्यों छोड़ना देना चाहिए? देखो एक बात है, महावीर भगवान जब विहार कर रहे थे तब वो जो रास्ते जा रहे थे तो लोगों ने बताया, प्रभु ये रास्ते पर बहुत जहरीला सांप है, सबको उसको दृष्टि विष है, वो जिनको देखता है ना उनको विष लग जाता है, प्रभु कृपा करके आप ये रास्ते से जाओ। और वैसे भी ये रास्ता लंबा है, भगवान ने अपने ज्ञान में देख लिया। अब कोई भी परिस्थिति से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ऐसा मैं महावीर हूँ। तो हम तो महावीर के शिष्य तो हो ही गए, ऋषभदेव भगवान के शिष्य तो हो गए, दादा भगवान के शिष्य है जो कभी पीछे पड़ेंगे नहीं। कायर तो कम कमे, ऐसा है, सुरवीरता लाएंगे, सियाल से क्या डरना है, समझ गए? तो वे रास्ते से गए, वो डंक दिया, उन्होंने केवल वात्सल्य भाव ही रखा। वात्सल्य भाव तो आप माँ है ये समझ सकती है। क्यों वात्सल्य भाव? क्योंकि वे समझ गए कि ये मुझे मेरे कर्म से मुक्त कर रहे हैं, वे मुझे मोक्ष में धकेल रहे हैं, तो मैं बड़े प्यार से राजी खुशी जाऊंगा मैं। तो उनका हृदय भी परिवर्तन हो गया। बोलो, ये बात है, ये बल है दादा भगवान की ज्ञान में, उनकी कृपा में, उनके प्रेम में, ऐसा है। अब समझ गए? तो देखो ये आपको प्रतिक्रमण की शक्ति ऐसे ही आ जाएगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। और ये बात है ना, सब लोग प्रेम की इच्छा रखते हैं, सबको प्यार चाहिए, लेकिन जब अपनी पत्नी से प्रेम नहीं मिलता है, उनको क्या लगता है कि वो दादा भगवान को ज्यादा प्यार करते हैं, दादा भगवान को ज्यादा प्यार करते हैं, हमको जैसे हम तुच्छ है ऐसा लगता है। नहीं, दादा भगवान को हमें ऐसा गुप्त रखना है कि किसी को वो पता ही नहीं चले कि मैं दादा भगवान का शिष्य हूँ, मैं दादा भगवान का महात्मा हूँ करके। ऐसा दादा भगवान ने बताया है। हमारे व्यवहार ही दादा भगवान का प्रमाण देना चाहिए। और किसी भी कारण अगर हम झगड़ा करते हैं तो दादा को शर्म में रखते हैं। दादा तो ऐसा ही बोलेंगे ना भीतर से, क्या मैंने ये ज्ञान दिया है झगड़ा करने के लिए? आप बोलेंगे नहीं दादा गलती हो गई, अब नहीं करूंगी, अब मैं सही आपकी शिष्या हूँ, बिल्कुल अनंत अनंत शक्ति वाली। देखो वो तो अभी क्या करेंगे, समझ गए? दीपकानंद जी, मैंने पहला मेरे से मैं यहाँ पे आई ना तो मुझे ऐसा ही था कि मुझे कुछ भी दिखाना नहीं है, सिर्फ मेरा व्यवहार ही उन लोगों तक पहुंच जाएगा। फिर दादा का नाक मुझे रखना है, ऐसा ही मुझे था। और फिर पीक पॉइंट आता है ना, तब मैं कमजोर हो जाती हूँ। अभी कमजोर नहीं हो गया, क्योंकि आपकी शक्ति अनंत बट्टा अनंत, अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत, उसका ये विश्व में कोई हिसाब ही नहीं है। अब ये शक्ति के साथ आप जाना। और पहला पतिदेव बड़े हैं, सास बड़ी है, अगर ससुर ये तो बड़े हैं, तो जाके पैर में पड़ जाओ। बहुत गलती हो गई आज तक। अब ऐसा है ना, जब हम स्वीकार करते हैं और दिल से जब हम करते हैं ना, तो उनका हृदय परिवर्तन होना ही है। अगर शायद वो बोले कि सब नाटक करती है, ऐसा करेंगे, तो फिर आप अपने काम में लग जाओ। काम में लग जाओ यानी पत्नी की तरह, वो नहीं बोले तो फिर बोलो कि नहीं तो मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। कभी किसी को तो मौका देना चाहिए ना आपको, आप मौका नहीं देंगे, प्लीज ऐसा करके कहो। वो फिर भी रूठे रहे तो तुरंत उनके शुद्धात्मा को कनेक्ट कर दो। बाहर बोलना नहीं है, अंदर से बोलना है। शुद्धात्मा भगवान, पतिदेव के शुद्धात्मा भगवान, पतिदेव को कुछ प्रेरणा दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है
और मैं उसके दिल से माफी मांगती हूँ, जो कुछ हो गया वो अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे उनका दिल जीतना ही है कैसा भी करके। दादा मुझे शक्ति दो, हे शुद्धात्मा भगवान उनके आप मुझे शक्ति दो, और आप अपने काम में अंदर से किसी भी प्रकार का विरोध किए बगैर शुरू हो जाओ। फिर उसी तरह से सांस को बोलो, अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो जाती है तो आप माफ नहीं करेंगे उनको? तो थोड़ी बेटी है मेरी, यही होता है कि वो बोलेंगे कि तू थोड़ी मेरी बेटी है, लेकिन मुझे बेटी होने का मौका तो दो। अब तक तो मेरी गलती हो गई है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि ये मेरी गलती है, मारना है काटना है कुछ भी करो, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। फिर देखो आप पीछे नहीं हटना, समझ गए? पीछे हटे तो दादा भगवान को याद करो, सभी आप तो पुत्रों को याद करो, समझे? आप बोलो कि दादा अब मैं कच्ची पड़ने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी लाज रख के ही रहूंगी, समझ गए? बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। समझाए? समझ गए? बस अभी दादा दादी पीछे नहीं मुड़ के देखना, आगे ही देखो। पीछे जो हो गया है वो दादा को सौंप दो, मुझे नहीं चाहिए, गलती हो गई सो हो गई, अब मैं न्यू लाइफ, आज आगे का मुझे कुछ पता नहीं है। जय सच्चिदानंद। बहुत जोश आ गया। हाँ बस जोश, ठक्कर का तो जोश बहुत होता है, वो कितने लोगों का सर तोड़ देते हैं, पता है? नहीं पता है? पता है, पता है। हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत डरते हैं टक्कर से, पता है? वो बहुत प्रकृति के बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसा है। हाँ बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। कुलीनानंद जी, कुलीनानंद जी, आर यू देयर? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, फर्दर शुरू करें आगे। हाँ हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ, मेरा जय श्री क्वेश्चन था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता है, लेकिन हम तो भगवान से इतनी शक्ति मांगते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसी शक्ति देना, मैं किसी को भी दुख देने जाऊंगा, ऐसी शक्ति देना, तो अपन क्या उनके भक्त नहीं है? नहीं, वो जो मांगने वाली बात है ना, वो मांगने वाली बात संसार के सुख को वो मांगने वाली बात है, वो संसार के सुख को मांगने वाली बात है। और ये जो हम मांगते हैं वो हम वितराग होने के लिए, हम अहिंसक होने के लिए मांगते हैं, हम उनके जैसे होने के लिए मांगते हैं। हम ये जो मांगते हैं ना, उनके जैसे होने के लिए मांगते हैं। हमको उनके जैसा होना है, लेकिन हमारी प्रकृति में वो उतना माल नहीं है वैसा। हमारी प्रकृति जो हम लेके आए उसमें कमजोरियां हैं, इसलिए हमको शक्ति मांगनी पड़ती है। तो ऐसा है, एक पहाड़ होता है, तो पहाड़ को ऊपर चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए ना, और ऊपर से, और पहाड़ के ऊपर से नीचे आने के लिए आसान होता है। यानी गलत काम करना, अधोगति में जाना आसान है, लेकिन ऊपर चढ़ना, पहाड़ के ऊपर अक्सर भगवान के मंदिर होते हैं, है ना? तो भगवान के पास जाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, तो शक्ति मांगनी पड़ती है। और फिर हम उनके जैसे हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उनके जैसे होना यानी उनके जैसे जागृति और उनके जैसे समझ आ जानी, तो वो जब उनके जैसा हो जाएंगे फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। ये शक्ति हम ये शक्ति भगवान पद प्राप्त करने के लिए, आत्मा प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए मांगते हैं, मुक्ति के लिए मांगते हैं। और जो नहीं मांगने वाला है वो संसार का नहीं मांगने वाला है, राग द्वेष वाला नहीं मांगने का है जी। हाँ, इसके लिए ऐसा है। और स्वामी जी, मेरे को प्रश्न था कि जैसे कि सपोज मैं किसी को मारता हूँ, तो वो तो मैं तो कि भूल जाता हूँ ना, तो भूल जाता हूँ, लेकिन कोई मुझे मारता तो वो नहीं भूलता हूँ, तो ऐसा क्यों? हाँ बस क्योंकि क्या है, तुम जब मारते हो तो तुम्हें दुख नहीं होता है,
और तुम्हें दुख नहीं होता है इसलिए तुम भूल जाते हो। सामने वाला जब मारता है तो दुख होता है, और दुख होता है इसलिए वो याद रहता है। जी हाँ, इसलिए दादा ने बताया कि अगर आप किसी को मारते हो या उसको दुख पहुंचाते हो तो उतना दुख आपके पास आएगा। और जब वो दुख आता है कुछ समय के बाद, कुछ समय यानी कुछ भी हो सकते हैं, 6 महीना भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, जब भी वापस आता है तब हमें याद नहीं रहता है कि किस वजह से वापस आया है, तब ये ध्यान में नहीं होता, और तब हमको दुख होता है कि ऐसा क्यों किया इसने मेरे साथ। लेकिन ये याद नहीं रहता है कि मैंने किया था, उसका ये परिणाम आया है, एक्शन का रिएक्शन आया है। इसलिए जी अगर ऐसा रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें कोई दुख दे ऐसा रिएक्शन नहीं चाहिए, तो हमें तय करना चाहिए मैं भी किसी को दुख नहीं दूंगा। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए याद रखने का, देखो बहुत अच्छी बात है, जब कोई हमें दुख देता है तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें कैसा लगता है। अच्छा लगता है ना कोई दुख देता है तो? नहीं। हाँ, तो वो याद रखने का कि ये मुझे दुख दे रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए अगर मैं किसी को दुख दूंगा तो उसको भी उतना ही बुरा लगेगा। तो स्वामी जी जो वो उस समय दुख देता है तो उस समय संभावना निकाल कैसे कर सकता है? तो उस समय भी गुस्सा आता है, फिर मैं उसे मारता हूँ, फिर वो मारती, तो ऐसा होता रहता है, तो उस समय संभाव से निकाल कैसे नहीं, करूँ? उस समय तो जितना याद आया उतना सही है, लेकिन उस समय याद नहीं आता है, इसलिए सुबह हम मांगते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से कोई भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, इसलिए हम सुबह मांगते हैं। इसलिए वो समय पे याद नहीं आएगा, जब उदय कर्म आएगा रूपक में उस समय याद नहीं आएगा, इसलिए पहले से ही हम मांग के रखते हैं ताकि उस समय याद रहे। सुबह जी नक्की, स्वामी जी। हाँ, और अगर ऐसा हमको पता चलता है कि ये तो इसके साथ होते रहता है स्कूल में या घर में, तो फिर हमको सुबह उठ के उसी व्यक्ति को याद करके दादा से शक्ति मांगने की कि ए दादा, इस व्यक्ति को किंचित मात्र दुख ना हो, वो मुझे दुख दे लेकिन मुझे दुख नहीं देना है। वो दुख देता जी है तो मैंने पीछे दुख दिया था, उसका परिणाम आया है तो जमा कर दूंगा, जी और अब स्वामी मैं जी। अभी नुक नहीं देना, ऐसा हम सुबह शक्ति मांग लेते हैं उसी व्यक्ति को याद करके, उसी का चेहरा ध्यान में लेके। तो क्या होगा कि नेक्स्ट जब वो सामने आएगा और कुछ ऐसा हो गया, अनबना हो गया, तो ये आपकी याद जो शक्ति मांगी है सुबह वो हाजिर हो जाएगी, और वो हाजिर हो जाएगी तो फिर तुम्हारा जो रिएक्शन होता है, आप जो उसको वापस दुख देते हो, वो बात नहीं बनेगी। जी हाँ, तब वो जागृति हाजिर हो जाएगी अगर हम पहले नक्की करते हैं तो। जी। उसका जय उपाय, सच्चिदानंद। हाँ जैसे अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जैसे अच्छा। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि को खत्म कैसे करें? नॉर्मल रहने का है, ऐसा नक्की करो। लघुता ग्रंथि है तो अपने आप से बोलना पड़ेगा आप अच्छे हो, यू आर ग्रेट, आई लाइक यू। और जो जो आपने अच्छा काम किया है भूतकाल में, है ना, यू डू सम गुड थिंग्स आल्सो ना, यू आर गुड एट सम थिंग्स, तो उन चीजों को याद करने का कि भाई आप में ये टैलेंट है, आप ये अच्छा कर सकती हो। तो इस प्रकार से वो पॉजिटिविटी अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में जो पॉजिटिविटी है, अच्छे गुण है, अच्छी खासियत है, वो याद करने की, तो उससे आपका जो सेल्फ इमेज है वो सेल्फ इमेज बड़ा अच्छा हो जाएगा। और सेल्फ इमेज अच्छा हो जाएगा तो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लघुता ग्रंथि है, वो ±6 दूर जाएगा उसका। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो अपने आप को बोलने का तेरे में, फिर उसको रिवर्स करने का, जहाँ पे अपने से गलतियां हो जाती है, अपनी भी कमजोरियां होती है, वो उसको दिखाने की कि यू आर नॉट थंडर एंड वंडर, यू आर नॉट सो ग्रेट, यू ऑल्सो हैव ऑल दिस शॉर्ट कमिंग्स, अपने भी इतनी सारी कमजोरियां है, तो अपने आप को वो दिखा के उसको भी नॉर्मल कर सकते हैं। तो प्लस माइनस अपने आप में बैलेंसिंग करने का है। जी, अब एग्जांपल दो ना।
अभी इसमें क्या एग्जांपल दूं? आप एग्जांपल दो, क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे लगता है मैं यूजलेस हूं तो मुझे अपने आप को बोलने का यू आर ग्रेट, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ये अच्छा कर सकते हो, ये अच्छा कर सकते हो। कुछ भी आता है ना, अभी मेरे जैसे कुछ लिख सकता है, कुछ बात कर सकता है, पढ़ सकता है, तो जो भी मेरे में खासियत है अपने आप को बोलने का, ये अच्छा कर सकते हो। वट एवर टैलेंट्स यू हैव। आई डोंट थिंक यू सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको लघुता ग्रंथि है ऐसा मुझे लगता नहीं है। मार ज्वार तो कर देते हो आप, कुलीनानंद बोलने जी, में तो होशियार हो। हाँ, वो किसी और पढ़ाई में आगे है तो उनको लघुता ग्रंथि आएगी, उनसे कोई ज्यादा सुंदर है तो लघुता ग्रंथि आएगी, वो तो कोई ईर्ष्या ज्यादा, है। हाँ, ज्यादा स्मार्ट है तो वो तो अच्छा ऐसा है लघुता ग्रंथि। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो जेलसी है, लघुता ग्रंथि नहीं है। लघुता ग्रंथि थोड़ा अलग हो जाता है, वो जेलसी है। कोई ज्यादा पढ़ाई में आता है, दिखावे में अच्छा है, स्मार्ट है, बोलने चलने में होशियार है, तो बराबर है। हाँ, तो जेलसी नहीं, जेलसी का तो ऐसा है, वो ईर्ष्या का तो ऐसा है, उसमें ये गुण है, मानो पढ़ाई में अपने से आगे है या दिखावे में अपने, तो बोलने का ये जो उसके गुण है वो सद्गुण मेरे में भी आए, मैं भी अच्छा पढ़ाई कर सकूं, ऐसे मुझे शक्ति मिले, उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो। अगर हम पॉजिटिव रहे, हाँ, यानी उसको उतारना, यानी वो तो फालतू है, खराब है, बेकार है, उसकी टीका करके दूसरों की नजर से उतार के अपने आप को बड़ा करना, वो पूरा नेगेटिव अप्रोच है और वो यूजलेस अप्रोच है। उससे अच्छा पॉजिटिव रहने का कि भाई उसका ये इतना इतना अच्छा है पढ़ाई में, मैं भी अच्छी पढ़ाई हूँ, वो अच्छे दिखते, नेवर माइंड, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। दिखावा का तो ऐसा है ना, उसमें कुछ ज्यादा स्पर्धा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। दिखावे, अगर ब्यूटी की बात करें, लेडीज को थोड़ा रहता है, तो उसमें तो एक ही रखने का, मैं तो एक ही एडवाइस देता हूँ कि आपकी खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती बनाओ, चारित्र की खूबसूरती बनाओ। इसी कि यू शुड बी गुड जस्ट बिकॉज यू आर गुड पर्सन, आपकी अच्छी क्वालिटीज से अच्छे हो, बाहर के दिखावे से नहीं। बाहर का दिखावा तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। इसी खूबसूरती बाहर की नहीं होनी चाहिए, खूबसूरती आंतरिक होनी चाहिए। तो ये अपनी आंतरिक खूबसूरती बढ़ाओ। यू आर अ गुड पर्सन एंड अ गुड पर्सन इज अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स। दूसरों की जो सहायता करता है, मदद करता है ना, आपको वैसे ही खुशी मिलेगी और वैसे भी लोग आपसे प्यार भी करेंगे। और जब लोग आपसे प्यार करते हैं तो बहुत हो गया ना। वाई यू वांट टू बिकम ब्यूटीफुल? द रीजन, किसी भी लड़की को या लेडीज को खूबसूरत होने की जो इच्छा होती है ना, उसके पीछे एक ही कारण होता है, मेरे तरफ लोग देखे। और अगर मेरे तरफ लोग देखे ऐसी इच्छा होती है तो इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, एक कपड़े में, मेकअप में, लेडीज है तो गहना भी पहनते हैं। व्हाई यू हैव टू टेक सो मच ट्रबल? आपके गुण ही ऐसे होने चाहिए कि सहज सहज उसको आपका प्रति लगाव रहे, और बुरी नजर का लगाव नहीं, एक हृदय का लगाव रहे कि भाई ये एक अच्छी व्यक्ति है, अच्छा इंसान है। तो उस हिसाब से करो। पढ़ाई में मैं भी अच्छा पढ़ाई कर सकूं, मेक हेल्दी कंपटीशन, डोंट मेक डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। यानी मैं भी आगे बढ़ूं, अगर आपके इतने नंबर नहीं आते तो नेवर माइंड, यू आर स्टिल अ गुड पर्सन। आपकी गुडनेस, आपके मार्क्स, आपके ब्यूटी, आपके दिखावे पे नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी गुड अदरवाइज आल्सो, एंड दैट वो एक ही तरह से आएगा, बाय हेल्पिंग अदर्स। दूसरों को दुख ना दो और दूसरों को मदद करो ना, तो दुनिया आपको मदद करेगी, आपका ख्याल रखेगी। और जब दुनिया आपका ख्याल रखती है और नजर रखती है तो आपका पर्पस अचीव हो गया, मेरी तरफ लोग देखे, हो गया काम पूरा, विदाउट एनी नेगेटिव फीलिंग्स। ठीक है? जय सच्चिदानंद, वेरी गुड कुलीनानंद जी, वेरी गुड। तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद कुलीनानंद जी, दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे उनको, दीपा बहन को समझा रहे थे कि कैसे बर्ताव करना है अपने घर वालों के साथ। तो हमारे घर में तो हम दो ही हैं, मैं और हमारे हस्बैंड हैं। तो जैसे उनको भी सत्संग का है, ज्यादा सुनने का नहीं है। तो मैं तो देखो अभी यहाँ सुबह 5:30 बजे है,
वो सो रहे हैं तो मैं आराम से अलार्म लगा के उठती हूँ ताकि मैं आराम से सत्संग सुन सकूं ऐसे। तो कि ट्राई टू अवॉइड कि उनको भी ऐसे होता है कि ये सारा दिन सत्संग सुनती रहती है। ओके तो एंड तो मेरा इतना अच्छा है कि ना कि आई कैन सी, आई पुट हेडफोन्स एंड ऑल व्हेन ही इज अराउंड एंड थिंग्स लाइक दैट। पर वो तो चलो बात ठीक है जहाँ सत्संग की बात है। पर मैं क्या बोलती हूँ कि जो स्वभाव है अपना चेंज करने का, आप बोल रहे हो, मैं अपना करती हूँ और अपना ही दोष मानती हूँ इसमें। पर मेरे को क्या होता है कि कोई बात हो जाती है तो आजकल थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि हम अपना स्टोर बंद कर रहे हैं। ओके तो क्यों ओपिनियन लेना, कैसे करना, तो उस टाइम तो मैं आ जाता है कि मेरे को नहीं बोलना है, कि सुनना है, कि वो ही ठीक है। पर बाद में क्या होता है, that is the problem with me. After I do that, compromise and listen कि okay चलो जो आप बोलते हो ठीक हो, बाद में मेरा तो जैसे कल रात को I could not sleep till 2 hours. Normally it doesn't happen, but it happened last night क्योंकि कोई स्टोर का हम कॉन्वर्सेशन, नो फाइटिंग एनी मोर आर्ग्यूमेंट। पर मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को दादा से शक्ति मांग के ही बात करती हूँ कि अभी इस फाइल आई है, संभाव से निकाल करना है। पर अभी उसके मेरा ये क्वेश्चन है कि 2 घंटे मेरे को रात को नींद नहीं आती रही कि ऐसा करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। और मैं दादाजी से शक्तियां मांग रही हूँ कि दादा मेरे को शक्ति दो, पर ये मन बार बार वहीं जाता है। क्या इसमें ऐसा है कि एक तो आपका अच्छा है कि आपने सोचा है कि फाइल का संभव से निपटारा लाना है, प्राइमरी, दैट इज वेरी गुड थिंग। सेकंड, दूसरा क्या होता है, हमारे पास प्रेजुडिस और ओपिनियन होता है कि इनकी सोच ऐसी है, ये ऐसा ही करने वाले हैं, तो वो डिस्टेंस, वो फ्रिक्शन ना हो, इसलिए आपने मौन चुना है। आपने हार्टिली मौन नहीं चुना है, वो जस्ट टू अवॉइड द फ्रिक्शन है। वो हार्टिली मौन नहीं है, इसलिए भले मुंह पे ताला है लेकिन अंदर मन आपका बहुत परेशान है, वो मन हाइपर एक्टिव है। समझ में आया ना? हाँ। सो ये ज्ञान का पार्शियल एप्लीकेशन है, उसको ट्रू एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा। संभव से निकाल यानी कि बस टकराव नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यू पॉइंट, आपका व्यू पॉइंट है, वो रख देने का उनके सामने में, इस तरह से किया जाए। अगर वो इस तरह से करने को राजी नहीं है तो छोड़ देने का। बहुत आपका बुद्धि हाइपर एक्टिव है, मन चंचल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो दादा को सौंपने का, दादा इनको सद्बुद्धि हो कि इस तरह से करे तो अपना फायदा होगा। ये फाइल दादा मैं अब आपको सौंप रही हूँ, ये जो भी शॉप क्लोजिंग डाउन और डिस्कशन विद कस्टमर्स ऑफ हाउ टू एग्जीक्यूट द होल थिंग, तो ये फाइल मैं आपको सौंप रही हूँ। इनको सद्बुद्धि हो, ऐसा ऐसा करे तो अच्छा है। अब ये बोझा मेरे सर से मैं आपके सर पे रख रही हूँ। वंस यू सरेंडर टू दादा इन द ट्रूएस्ट सेंस, तो कुछ नहीं होगा। उसमें बुद्धि जरा डखा करेगी, अरे ऐसा छोड़ देने का थोड़ी, ऐसा होगा वैसा होगा, तब जाके बुद्धि को एक और सॉल्यूशन दे देने का। देखो व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला नहीं है। आपके हस्बैंड के हाथ में भी स्वतंत्र कोई चीज करने की सत्ता नहीं है, आपके हाथ में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये तो नैमित्तिक आपका व्यू पॉइंट्स हो रहे हैं एंड थिंग्स आर एग्जीक्यूटेड। होने वाला तो वही होने वाला है जो आपके दोनों के नसीब में है। उतना ही ट्रांजैक्शन होगा, उतना ही सेल प्राइस मिलेगा आपको, बट प्रयत्न करने हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सो जो सियादवाद के बाउंड्री में रह के जितने प्रयत्न हो सके उतने करने के। इनको यू टॉक टू योर हस्बैंड पोलाइटली दिस वे, नहीं सुनते तो दादा को सौंप देने का और बोलने का दादा आपको सौंप दिया, फिर व्यवस्थित में जो होगा वो देखा जाएगा। तो मन जो आपको परेशान करता है वो छोड़ देगा। 1-2 बार ऐसे प्रयोग करके देखने चाहिए छोटी छोटी चीज में, तो आपको विश्वास बैठेगा। हाँ हाँ हाँ, अपना नसीब में तो जो है वो वही होने वाला है, ना बुरा ना अच्छा। प्रयत्न पूरे करने के, बिना फ्रिक्शन के, बिना टकराव के। हाँ जी, समझ गई। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा तो आपका ठीक है कि पूरा समर्पण के, पर वो दादा का ज्ञान उधर खड़ा होता है कि जो मेरे को बोलना होता है मैं स्वादवाद वाणी में बोलती हूँ,
पर फिर वो काउंटर एक्ट जब करते हैं, अपना बोलते हैं, तो तभी मैं चुप हो जाती हूँ कि चलो इनका जो ठीक है स्वभाव से निकाल करना है। पर बाद में जो है वो ये इसलिए हो रहा है, बाद में इसलिए हो रहा है कि जब उन्होंने आपके काउंटर एक्ट किया, हाँ, तब आपके बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब आपके अहंकार को ठेस पहुंचा, इसलिए हाँ, फिजिकली बोलना बंद किया मुंह से, लेकिन दिमाग से चालू है, अंदर वाणी चालू है। इसलिए वो मन हाइपर होता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये राइट है, वो रॉन्ग है, यू सी। यानी बोलना तो बिकॉज वो तो ज्ञान हाजिर हो गया और फिजिकली ज्यादा वर्बल फ्यूल ड्यूएट में नहीं जाना है, इसके लिए बोलना बंद किया है। अगर वो थोड़ा कमजोर होते तो आप बोलना भी चालू रखते थे। राइट। इफ यू हैड द पावर यू वुड हैव कंटिन्यूड इवन टॉकिंग वर्बली। तो फिर क्या ऐसे सोच के रखना है कि जो कि व्यवस्थित में होएगा वो ही होने वाला है, ऐसे अपने दिमाग में रखना है। मैंने क्या कहा, कोशिश पूरी करने की, कोशिश पूरी करने की। हाँ जी। बात से जब बंद, यानी वाणी से जितना बोला जा सकता है उतना बोलने का, उसके बाद जब वाणी काम नहीं करती है तो भाव से काम करने का, मन से काम करने का। दादा इनको सद्बुद्धि दो, ऐसा हो। ये फाइल मैं अभी आपको सौंप रही हूँ, आप सौंपते तो देखो, आप सौंपते ही नहीं है। आई कैन डू इट, अरे बाबा आप आई कैन डू इट होता तो इतनी परेशान नहीं होती। अभी कर्म ही नहीं लेके आए आई कैन डू इट वाले, तो क्या करोगे? हाँ जी, हाँ कर्म ही टेढ़े लेके आए कि छोटी छोटी चीज पे आपका फ्रिक्शन और आपको भोगवट आने का है, तो उस भोगवटे से निकलना है तो दादा को सौंप दो। आप दो भोगवटा में है, यू आर हैविंग टू सफरिंग्स, वन इज द मेंटल सफरिंग, 2 घंटा जो दिमाग आपका मन ने आपको परेशान किया, और दूसरा तो जो आने वाला है फिजिकल रियलिटी में, जो आपका शॉप का या बिजनेस का सेल प्राइस मिलेगा, वो तो 2 लॉस नहीं करने के। वो बिजनेस वाला तो व्यवस्थित के अधीन ही है। हाँ जी। तो वो दादा को सौंप देने का। और ये जो फर्स्ट सेकंड है, मन जो आपको जो परेशान कर रहा है, वो दादा को सौंप दोगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो कर्म जो आ रहे हैं, ये इस जन्म के जो हमने किए हुए हैं कि पिछले जन्मों के हैं? वैसे प्राइमरी तो पिछले जन्म के है, लेकिन फिर उसके इफेक्ट की इफेक्ट भी हो सकती है ये। अच्छा, क्योंकि मेरे में कभी ये भी दिमाग में आता है। तो हाँ, जो भी कर्म है निकाल करने का है कि नहीं? निकाल तो करना है। ये बिजनेस और बिजनेस के पैसे अगले जन्म में आने वाले हैं ना आपके साथ में? नहीं आने वाले, कुछ नहीं आने वाला। और ये जो झगड़ा करेंगे वो साथ में आएगा कि नहीं आएगा? वो तो आएगा साथ में। हाँ, बस तो आप डिसाइड करो आपको क्या लेके जाने का है। हाँ, समझ गई। अभी तो दादा का ज्ञान और पक्का करना है बस। जो आने वाला नहीं है उसके पीछे टाइम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। हाँ ये तो ये नैमित्तिक है, ये शरीर उसका खाना पीना ओढ़ना पहनना सब लेके आया है। व्हाई आर यू ब्रेकिंग योर हेड ओवर अननेसेसरी थिंग्स? अच्छा, ये लौकिक दृष्टि है, इसलिए वो भरा हुआ पिछला अज्ञान की समझ काम कर रही है। इसलिए उसको आज के ज्ञान से बोलने का, देखो भाई साथ में आने वाला है, वो आएगा, मेरे को राग द्वेष नहीं करने, पिछले अवतार में इतने लफड़ा किया है तो इतना भोगवट आ रहा है, अभी इधर निपटारा करो, नहीं तो नेक्स्ट जन्म भी मेरा बिगड़ेगा। ये तो बिगड़ा ही है। हाँ, समझ गए पुलिनानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे कौन है भाग्यशाली, ऐसा कैसे मौन रहेंगे? अम्मा, जय अम्मा बोलिए। जय से रहते हैं उससे काम थोड़ी चलता है। एक मिनट, डू यू हैव अ क्वेश्चन? You think about it. You are the next, Vinita Ben. एक मिनट, अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय सच्चिदानंद। हाँ, यस। यस। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जितना आश्वासन लेते हैं उतना ही तप कमजोर होता है। इसका क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं दादा इसमें? आश्वासन यानी बाहर से हम आश्वासन लेते हैं ना, यानी कि शरीर की कोई वेदना है या कुछ तकलीफ हो रही है, तो हम जितना लोगों को बोलेंगे मेरा सर फट रहा है, मेरा ये दुख रहा है, तो लोग आश्वासन देते हैं ना, ऐसा कर वैसा कर, तो वो जो हमारा तप प्राप्त तप है वो कमजोर होता है, ऐसा कहते हैं। अच्छा। केवल शरीर की वेदना नहीं, किसी भी प्रकार की तकलीफ में जितना बाहर से आश्वासन लेते हैं
तो उतना हमारा वो तप कम हो जाता है ना, क्योंकि हम ठंडक ठंडक आ जाती है ना हमको फिर। अच्छा, हाँ, तो वो तो कहते ही है, वो तो बार बार कहते हैं कि ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। हाँ, मजा आता है तो उसमें, जैसे ये तो वो जो अभ्यंतर तप है हमारा, अंतर तप है, वो अंतर तप हमारा कम होता है। एज फार एज पॉसिबल हमारे टॉलरेंस फिजिकल में है, तो टॉलरेंस लेवल के अंदर जितना है, शरीर की क्षमता है सहन करने की, उस सहन शक्ति के भीतर जितना सहन हो सके उतना तप में जाने दो। अच्छा, बार बार कहने का नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ नहीं, हाँ वो Compulsory जितना शरीर की क्षमता प्रमाण करो, लिमिट के बाहर जाए तो बोलना, और लेकिन हमारे लक्ष्य में क्या होना चाहिए कि मैं 100% तप कर सकूं, ऐसी मेरे को शक्ति डेवलप हो। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता है कि जैसे जैसे हमारी आत्मा जागृति बढ़ेगी, हमारी निराकुरता बढ़ेगी, तब तब ये कैपेसिटी डेवलप होगी। अभी क्या हो जाता है कि मुझे हो रहा है ऐसा हो जाता है, फिर जागृति बढ़ेगी तो ये फाइल नंबर 1 को हो रहा है ऐसा आएगा, और जब ये फाइल नंबर 1 या पड़ोसी को वेदना हो रही है ऐसा बात, ये बात जागृति में रहेगी तो असर कम हो जाएगी। हाँ, जैसे नहीं, ये तो बहुत फर्क पड़ा है। जैसे बहुत सर दर्द रहता है या पेट दर्द रहता है ना, तब तो मैं बस कंटिन्यू वही चलता रहता है, व्यापार स्वरूपी हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, तो उससे बहुत रिलीफ मिल जाता है, मतलब दवाई लेने की हाँ जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ, तो बस वही चीज है। अभी ये तो स्थूल शरीर की वेदना में हुआ, दूसरी भी जी, कुछ चीज ऐसा ऐसा हो जाए, किसी ने कुछ बोल दिया जो पसंद नहीं है, या कुछ बनाओ ऐसा, आपकी इच्छा थी ऐसा ऐसे घर में पकवान बने लेकिन कुछ दूसरा अलग पकवान बन गया, आपकी इच्छा थी मुझे इस प्रकार के कर्टन्स लेने हैं लेकिन दूसरे प्रकार के लेने पड़े, या अन्य जी, प्रकार से भी जब हमारे मर्जी के विरुद्ध होता है और जी, हम बोल देते हैं फटाक फटाफट फट फट, तो जब जो हमारा अंतर तप है वो कच्चा हो जाता है। और जब अंतर तप कमजोर पड़ता है, जब अंतर तप कमजोर पड़ता है तो उसका परिणाम क्या आता है कि हमारा चारित्र खुलता नहीं है, आत्मचारित्र जिसको बोलते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या है, हम उस समय तन्मयकार परिणाम में आ जाते हैं ना, इसने ऐसा किया ये समझता नहीं, ये ऐसा है, तो हम उसको करता देखते हैं। बिल्कुल, तो उस समय हमारा जो ज्ञान भाग है जो व्यवस्थित करता है, या मैं शुद्धात्मा हूँ सामने वाला भी शुद्धात्मा है, वो जो ज्ञाता दृष्टा वाला भाग है, सेपरेशन वाला भाग है, वो भाग नहीं रहता है। और अगर हम वहां पे तप करते हैं तो ज्ञान हाजिर रहने रखना ही पड़ेगा अपने को, भाई ये व्यवस्थित है या फाइल है या कुछ हिसाब है, तो वो सेपरेशन वाला भाग या आज्ञा वाला भाग आता है, तो हमारा चारित्र बल खुला होता है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा खुला होता है ना, हम सेपरेट हो जाते हैं, देखते हैं या संजोग को देखते हैं, सेपरेट ना भी हो तो वितराग भाव से देखते हैं उसको। तो जब वितराग भाव से देखते हैं तो आत्मचरित्र खुला होता है। इसीलिए इसीलिए ये जो तप का महत्व, इसी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप जो बोलते हैं, तो चारित्र का महत्व यहीं पे आता है, सॉरी तप का महत्व यहीं पे आता है कि जितना जितना वो अंतर तप होगा, अंतर तप उतना उतना वो चारित्र खुला करने में हेल्प करेगा। और जरूरी है, हेल्प नहीं जरूरी है, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। हाँ तो अभी जो हम जो तपस्या करते हैं, ये वो उपवास है, वो बेला वो बेला बाह्य बाह्य तप है। बाह्य तप है, तो उसको कैसे करें कि जैसे अभी चौमासा चल रहा है तो ये चलता रहता है कुछ ना कुछ की भाई भावना, क्योंकि शुरू से वही सुनते आए हैं, कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, वो क्रमिक मार्ग में हम शुरू से आपने बाह्य तप का सुना है और बाह्य तप करते भी होंगे, और अब के अभी पोल्यूशन आएगा तो उसमें वो आएगा भी आपको करने में, हाँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, अपने आप ज्ञान यूज करने का। फाइल नंबर 1 बाह्य तप कर रही है, आप उसको देख रहे हैं, अच्छा, वो उसका उदय करुण लेके आई है, वही पहले दिन उपवास करने का, एक टाणा करने का, ये करने का, वो करने का, तो हाँ, फाइल नंबर 1 करे और आप उसको जाने, आप उसका उल्टा डबल लाभ ले सकते हैं। हाँ, हाँ, डबल लाभ ये है कि एक तो स्थूल जो बाह्य तप होगा, और हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान की जागृति के साथ होगा, ज्ञान की जागृति बढ़ेगी उल्टा। मानो अच्छा, आपने उपवास किया है तो उपवास में आपकी पेट में खाना नहीं गया है तो जागृति बढ़ेगी, तो उस जागृत समय का आप सदुपयोग कर पाओगे कि आपने 2 जी, प्रतिक्रमण किए, किसी को निर्दोष देखा, सबका कल्याण किया, आत्मा पक्ष की यथार्थ भजना या पुरुषार्थ कर सकेंगे आप। जी, तो उल्टा लाभ लेने का अपने को, वो तो उदय वाला चीज है, उदय वाला चीज तो आप लेके आई जी, है ना, तो अच्छा है, तो फाइल नंबर 1 करेगी बाह्य तप उसकी क्षमता के अनुसार, संजोग के अनुसार,
आप उसको देखने का और उसका वो बाह्य तप का संयोग का लाभ उठाने का उसके पास से। जागृति बढ़ गई, चल तू आत्मा का कुछ कर, कुछ शक्ति मांग, कुछ प्रतिक्रमण कर, कुछ जो भी है। जी, जैसे ना हाँ बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं 8 दिन का लगातार उपवास जो होता है ना हाँ वो करूं। 28। हाँ 28, तो वो मैंने किया भी था। तो उस टाइम पे तो दादा का ज्ञान तो नहीं था मेरे पास, लेकिन उस टाइम पे भी मैं यही सोचती थी कि मैंने अपने लिए किया है, कर्मों की निर्जरा के लिए किया है, इतना ऐसे सोचती थी, ऐसे सोच के किया था मैंने हम्म कि कर्म की निर्जरा के लिए किया है। तो हाँ, अब नहीं वो तो लगता है सही बात है ना, क्योंकि वो ऐसा था, दादा का ज्ञान नहीं मिला तो तब जो गुरु महाराज ने ज्ञान दिया था उस ज्ञान के अनुसार ही हम चलते थे ना। हाँ हाँ तब तो जो भी हमारे गुरु महाराज थे उन्होंने जो समझ दी थी कि भाई इससे कर्म की निर्जरा होती है, हमारा आत्मा का कल्याण होता है, लोक भाषा से जो उनके समझ से उन्होंने किया था और उस समझ से हमने किया भी था, तो कोई बात नहीं। अभी आज हमको यथार्थ वितरागों की समझ प्राप्त हुई है ज्ञानी पुरुष की कृपा से, तो यथार्थ समझ के अनुसार हमको पता चला है कि ये जो बाह्य तप है वो उदय कर्म के अधीन है। शरीर की क्षमता है तो 28 करेगी, क्षमता नहीं है तो एक दिन में भूखा नहीं रह सकते हैं। तो ये एक प्रकार की डिस्चार्ज कर्म है, हमारे भाषा में निर्जरा हो रही है। तो एक निर्जरा हो रही है और हमारे लिए तो शुद्ध निर्जरा हो रही है, इसके बाद चार्ज नहीं होगा। आज उपवास हो गया, उससे हमने काम निकाल दिया, आत्मा का काम भी निकाल दिया और वो फिनिश हो गया। क्रमिक मार्ग में जिसके पास आत्मदृष्टि नहीं है, अगर वो ये उपवास करता है, 28 करता है, तो एक तो उसकी 28 जो फिजिकल करता है स्थूल स्वरूप से वो निर्जरा है, और दूसरा एक पुण्य का बंध भी पड़ता है, क्योंकि उसने पेट को भूखा रखा है तो पुण्य भी बनता है, भौतिक सुख मिलता है। और उसमें तीसरी खोट खाने की संभावना कहाँ है कि मैंने 8 उपवास किए, मेरी खबर पूछने के लिए नहीं आया, इसने खबर नहीं पूछी, इसने ऐसा किया, मेरा इतना मान सम्मान हुआ, तो वो भिखारीपना, तो मान कषाय को उल्टा पुष्टि मिल जाती है, थोड़ा लॉस भी हो जाता है। तो हमको तो क्या है, कोई लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उदय में व्यवस्थित में है तो निर्जरा कर रही है पहले नंबर एक, और आत्मा का काम भी निकाल रही है, और दोनों हाथ में लड्डू है। और बाहर से अगर बोले ना विनीता बहुत अच्छा क्या उपवास क्या, हाँ तो उल्टा अच्छा है, मालूम है, बाहर के लोग भी खुश हो जाएंगे। जो क्रमिक मार्ग में है उनको भी लगेगा हाँ ये हमारा कुछ सुनती है, इसने कुछ जैन परंपरा के अनुसार कुछ किया पर्यूषण में, तो वो भी राजी हो जाएंगे। तो अपने को तो सबको राजी करके मुक्त जाने का है बस। अभी तो ना 4 फैमिली है ना, सब दादा के साथ ही हो गए हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं अब तो, सब तो दादा बहुत के अच्छा। साथ ही। हाँ तो ठीक है, तो फिर ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, कभी कभी होता है तो अच्छा है। तो चारों है तो उदय कर्म के अधीन अगर आपकी इच्छा है तो आप करो, जी करने वाला अलग है और जानने वाला अलग है, बस। सही। ठीक है हाँ एक और था कि सहन शक्ति अहंकार की जननी है। हाँ। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो सहन शक्ति क्या है, अहंकार के बल पे आता है। कोई बोलेगा ना मैं कितने भी धूप में खड़ा रहूं ना मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी करूं मुझे कुछ नहीं हो, तो वो अहंकार करता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो उसके अहंकार के जोर से वो इस प्रकार की सहन शक्ति उत्पन्न करता है, सहन शक्ति आती है। अहंकार है तो ही सहन शक्ति आ सकती है, नहीं तो अहंकार नहीं है उसमें सहन शक्ति होती ही नहीं है। ज्ञानी के पुरुष का अहंकार 0 है तो उनमें सहन शक्ति नहीं होती है, वो समझ शक्ति होती है, वो समझ के साथ या ज्ञान जागृति के साथ निकाल करते हैं। दादा क्या बोलते हैं, अगर वो एक अहंकारी है उसको इंजेक्शन दोगे ना, अगर अहंकारी होगा ना हाँ मुझे इंजेक्शन दो कुछ भी नहीं होगा, तो अहंकार का मारा कुछ भी नहीं होने देगा। और ज्ञानी को इंजेक्शन दो ना तो वो तो हाथ हिलेगा बच्चे की तरह, वेदना होगी तो, क्योंकि वो सहज है, उसमें अहंकार नहीं है, तो प्रकृति सहज रिएक्ट करेगी। अच्छा तो जो अहंकार है तो अहंकार के जोर पे वो ऐसा दिखावा करता है सहन शक्ति का। अच्छा, मुझे लगा सहन शक्ति मतलब जैसे कोई अपने को दुख देता है तो उसको सहन करना संभाव से वो सहन शक्ति होती नहीं है। वो नहीं, वो नहीं, सहन शक्ति हमेशा अहंकार से ही होता है। हमारे लिए दादा ने क्या बोला, सहन करने का नहीं है, समझने का और समझ के समाने का है। समाने का यानी समन करना, शमन करना। हमको सहन नहीं करना और लेकिन शमन करना, उसको समाना है ज्ञान के साथ कि भाई अपना हिसाब आया इसको जमा करो। तो हाँ, नहीं तो वो अगर हम उसको सहन करेंगे ना तो वो स्प्रिंग जैसे दबते जाएगा 2 बार सहन करोगे 3 बार सहन करोगे,
तो जब एक दिन सहन नहीं कर पाओगे तो 4 गुना स्प्रिंग की तरह उछलेगा, वो दबी हुई स्प्रिंग की तरह। हाँ, वो सभी में होता है, ऐसा होता है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। चलो दीपा बेन। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। હા દાદા એ 11 માટે થોડું કોને દાદા એ 11 के ये लिए तो दादा 11 तो ऐसा है ना कि उसमें 11 चीजों का आहार नहीं देते, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन को। तो ये एक प्रयोग ऐसा है, 24 घंटे का ज्ञाता दृष्टा में रहने का एक प्रयोग दादा भगवान ने बताया हुआ है। तो अगले दिन जिस दिन करने का होता है, तो अगले दिन तो जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है, तब से शुरू करते हैं। तो 24 घंटे के लिए हम बिल्कुल कुछ आहार पानी नहीं लेते हैं, एक रूम में आइसोलेट रहते हैं, हमें कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं, केवल अंतस्करण को देखते रहने का है, उदय कर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी कौन से विचार आ रहे हैं, बुद्धि क्या बता रही है, चित्त क्या कर रही है, बस यानी ज्ञाता दृष्टा रहना है, कुछ नहीं करना, वो करना, ताकि हमारा जो 100% जो शुद्ध उपयोग है वो बना रहे टू द एक्सटेंट पॉसिबल। उस दिन हम विधि नहीं, पद नहीं, कुछ नहीं, अधिकतर जागृत रहना है, थोड़ा लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा फिजिकली ऐसा कर सकते हैं, गलन कर सकते हैं, पूर्ण नहीं करने का। तो ये एक दादा का बताया हुआ प्रयोग था जागृति बढ़ाने के लिए। ज्ञाता दृष्टा वाला जो है शुद्ध उपयोग वाला भाग है, उसको बढ़ाने के लिए 24 हम क्या ज्ञाता से रह सकते हैं, लेकिन व्यवहार और फाइल आती है तो हम उपयोग हमारा चूक जाता है। तो ये 24 घंटे का एक ऐसा आयोजन है कि जिसमें हम 24 घंटे के लिए कोई फाइल हमारे साथ होती नहीं है, कोई इंटरेक्शन होता नहीं है, और केवल आत्म जागृति को ही हम उसमें आत्म जागृत में अवस्था में रहते हैं। ये एक प्रयोग है, गुठवनी है, साथ में करना जरा अच्छा है, पहले टाइम अकेला मत करना। फिर ऐसे प्रैक्टिस पड़ी तो करना। हाँ, वो कर्मेंद्रिय तो पता है, नहीं ज्ञानेंद्रिय पता है, कर्मेंद्रिय नहीं पता है। 2 हाथ, 2 हाथ, हाँ 2 पैर, हाँ फिर ये इनपुट खाना खाते हैं, हाँ, और हाँ। यूरिन एंड टॉयलेट 2 आउटपुट। अच्छा, तो पूर्ण गलन और एक हाथ और पैर, ऐसे इसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। अच्छा। यानी इन सबको भी खुराक नहीं देना, यानी इन शॉर्ट उस दिन कोई क्रिया करनी नहीं है, ना खाने की ना हाथ पैर की, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ, बाथरूम टॉयलेट तो ऑफकोर्स जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो उसको रोकने का नहीं है ऐसा। ओके और दीपा 11 बेन। का मन। हाँ 11वां मन, हाँ मन यानी आपका पूरा अंतस्करण आ जाता है उसमें, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाता है। हाँ। उसको भी कुछ काम नहीं देने का, जस्ट देखते जाने का क्या हो रहा है। बहुत भाव है मेरा, करना है हाँ। मुझे। हाँ बस भावना रखो संजोग के अनुसार, जय सच्चिदानंद। थोड़ा संग बल जय- मिले तब साथ में करना। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। जयामा சொல்லுங்க। nothing today. लाउड। जगत निर्दोष है उतना देख सकते हैं ना आप? हाँ देख सकता है। हाँ, कहीं पे भी दोषित दिखा, इसने ऐसा किया तो क्रॉस नहीं, वो निर्दोष है। हाँ फिर कैसा निर्दोष है, वो आपकी बुद्धि को आपको समझाने का, ज्ञान के हिसाब से। यस बोलिए भाई। एंड किसी के साथ टकराव में नहीं आने का है, मन से। वाणी से तो आप आओगे ही नहीं, आपकी प्रकृति सॉफ्ट है, आप एडजस्ट हो जाओगे, लेकिन मन से भी टकराव नहीं करने का। ये ऐसा समझता नहीं है, ये रॉन्ग है, मन में होता है ना ऐसा टकराव, हाँ। वो भी पुरुषार्थ करो, टकराव टालना है, और टालने के लिए कोई ज्ञान यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो ज्ञान वापर के टकराव टालने का, मन वचन काया का, और जो जगत जागृति निर्दोष रहती है हमेशा। रहती है ना। हाँ बस तो फिर तो आप तो भगवान पद में बैठे हो, तो फिर सब में शुद्धात्मा देखते जाओ, भगवान पद में बैठे हो तो दैट्स वेरी गुड। जया बेन को ऑब्जर्व करो, चलो इफ यू वांट टू डू वन पुरुषार्थ, ऑब्जर्व जया बेन, व्हाट जया बेन इज स्पीकिंग, जया बेन क्या बात करती है, जया बेन का विचार क्या आता है, बुद्धि क्या करती है, बस एक काम ले लो, प्रोजेक्ट जया, पूरा दिन जया बेन को देखने का है। यस फ्रेंड। हाँ, उसमें बहुत कुछ आ गया। आई विल डू। हाँ
हाँ, आपको you were saying something, I stopped you. हाँ No, my prayer is always समझ में आने का है, वर्तन में आने का है सब. Whatever I हाँ listen. हाँ. वर्तन तो क्या है कि हाँ, वर्तन तो ऐसा है कि जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ेगी ना, एंड वर्तन का दो कंपोनेंट्स है. एक तो जो बाहर वर्तन हो रहा है यानी वाणी और वर्तन जो निकल रहे हैं, उसमें हमारा तन्मय का न होना, वो आज का पुरुषार्थ है. सिर्फ डिस्चार्ज में आप लेके आए हैं, आप सॉफ्ट प्रकृति लेके आए हैं ना, इसलिए आपको, मैं अगर आपको बोलूं आपको वो दिन में 3 बार सबके साथ झगड़ा करने का है, आप कर पाओगे? हाँ. वो आती है. मैं ऐसा नहीं हूँ. I know you can't. मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम गिविंग अ कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल कि आपकी प्रकृति सॉफ्ट है तो यू कैन नॉट बिकम वाइल्ड और एंग्री और एब्यूसिव. तो किसी की प्रकृति ऑपोजिट है, एंग्री और वैसी है, तो वो सॉफ्ट नहीं हो सकती है, ऐसा कह रहा हूँ. जस्ट बिकॉज यू आर सॉफ्ट यू आर इन ज्ञान, नो. वो तो इंसिडेंटली आपको सपोर्टिव प्रकृति मिली है. आपकी प्रकृति ज्ञान के अनुसार चलने वाली आप लेके आए, सो दैट इज एन एडवांटेज, बट दैट डजंट मीन यू आर इन ज्ञान. समझा? सो ज्ञान इज नॉट, प्रकृति के साथ तन्मय का नहीं होना, वो ज्ञान है. वो आज का पुरुषार्थ है, रादर नॉट ज्ञान, आज का पुरुषार्थ है. सो आपको प्रोजेक्ट लेने का तो ये ले लो, मानो जया बहन का अंतस्करण और बाह्यकरण वाणी वर्तन क्या हो रहा है देखने का, और 100% नहीं रहेगा तो दिन में 2 बार 3 बार गैप 2-2 3-3 घंटे के बाद देख लेने का क्या क्या हुआ. ऑब्जर्व जया बहन, और जया बहन का जो माल निकल रहा है उसमें तन्मय का नहीं होने का है. वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इट्स नॉट अ जोक. अभी तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन नहीं दिया तो मैं बोला चलो ये थोड़ा ऐसा शेयर करता हूँ पुरुषार्थ एक, तो बट दैट विल हेल्प अ लॉट. क्योंकि आपके संयोग बहुत उत्तम प्रकार के है. यू सी रिलेटिव में एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ एंड फाइन, तो देन यू हैव टू ट्रिगर अप अ पुरुषार्थ. लोगों को क्या तकलीफ होती है तो दादा को याद करके फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है, आज्ञा की गोठवनी, आज्ञा का एप्लीकेशन करना पड़ता है. अभी आपका व्यवहार इतना स्मूथ है, यू आर हैप्पी एनीवे, तो हाउ यू एनहांस द रिलेटिव हैप्पीनेस? सो यू हैव टू एनहांस द रियल हैप्पीनेस. चक्र है, बट वी ऑलवेज टेक दादाजी's नेम. हाँ, अभी 21 इयर्स हो गया ज्ञान मिलके. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. We don't read any Gujarati or anything and we don't understand also. तो एक बात आप करो, ये मेरे को 2-3 महात्माओं का अनुभव है कि वो खाली दादा को प्रे करते हैं, दादा मुझे गुजराती पढ़ सकूं और समझ सकूं और बोल सकूं, ऐसी कृपा करो. दिन में एक बार एप्लीकेशन तो करो दादा भगवान को, तो आपको आ जाएगा. एंड आई टेल यू इट इज वर्क लाइक अ मिरेकल इन अमेरिका एंड इन इंडिया ऑल्सो. मैंने 2-3 महात्माओं से सुना है, एंड इट विल वर्क इन योर केस. हाँ, I can read and I read the Apta Sutra also. वेरी गुड, यू कैन रीड. अभी दादा मैं समझ सकती हूँ, समझ भी सकूं और बोल भी सकूं. हमको तो ऐड करने का, ज्ञान में आगे बढ़ने का ही है ना. Dadaji has said don't understand, so I just keep reading. नहीं ऐसे. So some few Apta Sutra I understand, rest I just keep reading. इट्स ओके. लेकिन रीड करने से पहले थोड़ा बोल सकते हैं, आपकी वाणी समझ में आए ऐसी कृपा करो, तो थोड़ा हेल्प करता है. इट हेल्प्स. जय सच्चिदानंद. क्विक, यहाँ हम खत्म करते हैं. जया बहन, आप त्रिमंत्र पुलिनाथ जी के साथ बुलाना. पुलिनाथ जी प्लीज. हाँ. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुनम. ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपनासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, पडमं हवै मंगलम्. पडमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.